हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय तिवारी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली टू ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है। फर्स्ट ट्राइगन और नेक्स्ट है मेट्रॉन। ट्राइगन मीन्स होता है ट्रायंगल एंड मेजरमेंट, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल्स का मेजरमेंट है। अब ट्रायंगल में हम क्या मेजर करते हैं? ट्रायंगल में हम एंगल्स को मेजर करेंगे, साइड्स को मेजर करेंगे। दो ही चीज़ें होती हैं, एंगल्स होती हैं या साइड्स होती हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसी ट्रायंगल के एंगल्स, साइड्स का मेजरमेंट स्टडी करेंगे और इनमें क्या रिलेशनशिप होता है इसको स्टडी करेंगे, और इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ एंगल्स। दे रिलेट टू द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसी ट्रायंगल के एंगल्स का फंक्शन होता है जो ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स को रिलेट करता है। उसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है इसको बताता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज किया गया है, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आप लोगों ने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में रिलेशन एंड फंक्शन में स्टडी किया है, फिर भी मैं इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ एक बार कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को यहाँ समझ लीजिए। फंक्शन एक्चुअली एक ऐसी मशीन होती है, अगर इसको हम प्रैक्टिकली डिफाइन करें तो इस तरह से कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज अ मशीन, या आप इसको मैकेनिज्म कह सकते हो, जिसमें हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट आपको मिलता हो। क्लियर है? आप इसको एल्जेब्रिकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। सपोज कर लिया मैंने y और x कोई टू वेरिएबल है। अगर y और x में कोई ऐसा रिलेशन फॉर्म हो रहा हो कि x की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की हमें यूनिक वैल्यू मिले, y की एक सिंगल वैल्यू मिले। क्लियर है? तो x और y के बीच में ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए x और y के बीच में एक रिलेशन है। इसको हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये रिलेशन कि नहीं करेगा। तो x की वैल्यू अगर आपने 0 लिया तो x की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू y की 1 मिलेगी। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, 1 को छोड़ के और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसे x की वैल्यू अगर आपने 1 लिया है तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे y की आपको एक सिंगल वैल्यू मिल रही है, एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर ये x और y के बीच में जो रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? एक मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने x ले लिया। अब अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। लेकिन अगर आपने x की वैल्यू 1 लिया है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, जैसे x की वैल्यू मैंने 1 दिया तो 1 पे आपको y की यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रही है, एक +1 मिल रही है, एक -1 मिल रही है। ऐसे x की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हो
तो x इज इक्वल टू 4 पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि x की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो y की हमें यहाँ सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही है, यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, इसलिए ये रिलेशन तो रिप्रेजेंट करेगा x और y के बीच में, बट ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये फंक्शन नहीं है और ये रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों कहते हैं, इसको देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको इसलिए कहते हैं, सपोज कर लिया कि जैसे साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने क्लास 10th में पढ़ा है, तो इससे आप लोग वेल फैमिलियर होंगे। अब थीटा की वैल्यू जैसे हमने 30 डिग्री लिया, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हमने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट किया इसमें, तो 30 डिग्री पर साइन की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, 1/2 छोड़ करके और कोई वैल्यू इस पर्टिकुलर एंगल पर नहीं आएगी। ऐसे मैंने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट किया, तो जब 45 डिग्री हम इसमें पुट करेंगे थीटा की जगह पे, तो साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। ऐसे मैंने कास को लिया, कास 30 डिग्री, तो कास 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि √3/2 होती है। ठीक है, तो √3/2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि थीटा की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें साइन या कास की जो वैल्यूज मिल रही हैं, ये यूनिक वैल्यू मिल रही हैं, सिंगल वैल्यू मिल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, जैसे साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, ये सब फंक्शंस की क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही हैं, फंक्शंस के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए इसको क्या कहोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहोगे। तो ये था कॉन्सेप्ट कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों कहते हैं। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज़ किया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ एंगल्स। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, एंगल्स का फंक्शन है। तो एंगल क्या होता है, एंगल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। नेक्स्ट टॉपिक एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल की डेफिनेशन देखिए, ये है एन एंगल इज द measure of rotation of a terminal side with respect to initial side। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एंगल की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि एन एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइड। ठीक है, आइए समझते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है। ये एक सपोज कर लीजिए रे है। क्लियर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। क्लियर है। अब इस रे पे एक कोइंसाइडेड रे अगर हम कंसीडर कर लें और इस रे को, ये मार्कर को देखिए, ये दूसरी रे है जो इसी रे पे कोइंसाइडेंट है। अब अगर इसको हम ऐसे रोटेट कराते हैं, ठीक है, या इस साइड में रोटेट कराते हैं, तो इस रे के रिस्पेक्ट जो रोटेशन हो रहा है, इसी रोटेशन का जो मेजरमेंट होगा, इसी मेजरमेंट को कहेंगे एंगल। क्लियर है। दैट इज दिस। इस रे को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल
इनिशियल रे कह सकते हो, या आप इसको इनिशियल साइड कह सकते हो, इनिशियल साइड। क्लियर है? और इसको टर्मिनल टर्मिनल रे, या आप इसको टर्मिनल टर्मिनल साइड कह सकते हो। क्लियर है? इस पॉइंट को इनिशियल रे और टर्मिनल रे का जो कॉमन पॉइंट होता है, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं, और इस पॉइंट ऑफ रोटेशन को क्या कहोगे? वर्टेक्स कहोगे। क्लियर है? ये वर्टेक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि ये जो रोटेशन है, अभी मैंने बताया कि ये रोटेशन दो टाइप से परफॉर्म किया जा सकता है। एक तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और इस टाइप का जो रोटेशन होगा इस डायरेक्शन में, इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहेंगे। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइड, देर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल। क्लियर है? फर्स्ट पॉजिटिव एंगल एंड नेक्स्ट नेगेटिव एंगल। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल में अभी मैंने बताया कि अगर टर्मिनल साइड का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल कहेंगे। मैंने सपोज कर लिया कि ये टर्मिनल साइड इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट थीटा रोटेट करती है। ठीक है? यानी इसका इंक्लाइनेशन, इसका झुकाव इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट कितना है? थीटा है। तो ये हो जाएगा प्लस थीटा। क्लियर है? ये पॉजिटिव एंगल होगा। ये इनिशियल साइड हो गया, इनिशियल साइड, और इसको टर्मिनल साइड। क्लियर है? तो अब इसको आप कह सकते हो कि इफ द रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइड is performed in anti-clockwise direction, then angle is called positive angle. क्लियर है? यदि आप टर्मिनल साइड का रोटेशन इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परफॉर्म करते हो, तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को क्या कहोगे? पॉजिटिव एंगल कहोगे। ये हो गया पॉजिटिव एंगल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हो गया इसको पॉजिटिव एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल नेक्स्ट, अगर आपने टर्मिनल साइड का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है। क्लियर है? अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल नेगेटिव एंगल होगा। क्लियर है? दैट इज इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल साइड, देन एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। क्लियर है? इसको इनिशियल साइड कहेंगे। दिस इज इनिशियल साइड and this is terminal side, terminal side. ओके? और अगर इस रोटेशन को मैंने थीटा लिया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? माइनस थीटा होगा। इसको नेगेटिव एंगल कहेंगे। क्लियर है? तो अब ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इन एंगल्स को, अभी मैंने बताया कि एंगल क्या होता है? एंगल टर्मिनल साइड का इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, जितना आपने रोटेट किया है, उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को ही एंगल कहेंगे। क्लियर है? तो ये रोटेशन मेजर कैसे करोगे? कोई भी क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए आपको एक सिस्टम पता होना चाहिए। जैसे डिस्टेंस है, मास है, टाइम है, इसको मेजर करने के लिए आपके पास बहुत सारे सिस्टम हैं। जैसे डिस्टेंस को एम के सिस्टम में मीटर में मेजर करते हो। ठीक है? मास को किलोग्राम में मेजर करते हो, टाइम को सेकंड में मेजर करते हो।
सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हो, ऐसे इन एंगल्स को मेजर करने के डिफरेंट सिस्टम्स हैं। क्लियर है? इन सिस्टम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।